गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से और सीधे किचन से। तो अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और यहाँ पे आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ रोटी और चटनी। आज ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो रोटी के साथ ना चटनी बना लेते हैं। और कभी कभार जैसे कुछ खाने का मन नहीं होता ना तो चटनी से रोटी खा लो या चावल खा लो ना, तो खाना ना खूब अच्छे से खाया जाता। तो यहाँ पे मेरे पास एक कच्चा आम था और साथ में मैंने थोड़ा लहसुन की गांठ और एक प्याज एक टमाटर डाला और साथ में मैंने थोड़ा सा जीरा और 2 लाल मिर्च डाल दी थी और एक हरी मिर्च डाल दी थी। और बस यहाँ पे चटनी बन गई थी। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे रोटियाँ। तो गाइस यहाँ पे ना मेरा दूसरी बार का नाश्ता बन रहा है। तो आज सैटरडे था और आज ना मेरे बच्चों का हाफ डे था। तो बेटा तो चला गया है स्कूल और बेटी नहीं गई। तो सुबह मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ते में रोटी बनाई थी और सब्जी जो है रात की बची हुई थी। रात को हम लोगों ने शाही पनीर बनाई थी तो सब्जी ज़्यादा बन गई थी। तो सुबह उसने शाही पनीर के साथ रोटी खा ली थी और अपने लिए जो है मैंने थोड़ी सब्जी बचा रखी है। और उसमें क्या है कि पनीर पनीर तो बच्चों ने खा ली है, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी बच रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मैं चटनी बना लेती हूँ और मेरी बेटी को चटनी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 2-2 रोटी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाया। और साथ में थोड़ी चटनी है और थोड़ी जो रात की सब्ज़ी बची हुई है ना ग्रेवी ग्रेवी वो निकाल दी है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते की प्लेट लगा ली है और हम लोग ना दोनों माँ बेटी साथ में बैठ के खाएंगे। वो अभी मना करी है नाश्ता करने के लिए, लेकिन मेरा टाइम है, मैं ना सुबह 8:30 बजे के करीब नाश्ता कर लेती हूँ। और जैसे नाश्ता किया उसके बाद दूध आ गया था तो यहाँ पे दूध रख लिया है गरम करने के लिए। और तब तक मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ और दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं घर के बाकी काम करूँगी। और आज सुबह दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने चाय नहीं बनाई थी अपने लिए। तो अभी जैसे दूध गर्म हुआ ना उसके बाद मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और यहाँ पे चाय पी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में सफाई करने। तो आजकल मेरा रोज़ का जो काम है वो सफाई से हो रहा है। कभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, कभी घर की सफाई कर रही हूँ। तो अभी ना आधे से ज़्यादा मेरे घर की सफाई हो चुकी है और अभी आधी सफाई बाकी है। तो आज तो मैं नॉर्मल सफाई करूँगी घर की, क्योंकि आज मेरी बेटी घर पे है। तो आज मैं सोच रही कि थोड़ा सा टाइम उसको भी देती हूँ, थोड़ा उसके साथ बैठूँगी और थोड़ा सा अपना छोटा मोटा जितना भी मेरा ब्लॉग बनेगा उतना मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम था मेरा किचन की सफाई करने का। और किचन की सफाई ना मैं हमेशा पहले कर लेती हूँ। मुझे ना किचन में ज़्यादा फैला हुआ जब सामान दिखता है ना बहुत बेकार लगता। और आजकल जैसे गर्मी का सीज़न है ना तो किचन में जैसे कुछ गिर जाता और टाइम से सफाई नहीं होती तो फिर चींटियाँ आ जाती है। और चींटियों के साथ साथ आजकल ना हमारे घर में कॉकरोच भी आ रहे हैं। और कॉकरोच जो है मोटे वाले कॉकरोच आ रहे हैं, कहीं से पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे। और हमारे घर में ना अभी मतलब एक भी कॉकरोच नहीं था और ये वाले पता नहीं कहाँ से आ रहे। जो मोटे वाले कॉकरोच होते हैं उनसे डर भी लगता। बच्चे तो जब देख रहे हैं ना वो डर रहे हैं कि मम्मी हटाओ इनको। और मुझे ही हटाने पड़ गए। ऐसे टाइम से नहीं आते लेकिन जैसे रात को हम लोग सो जाते हैं या लाइट बंद रह जाती है ना तो आधी रात को जैसे हम लोग उठते हैं या टॉयलेट करने चले गए तो तब दिखते हैं ये 1-2, मतलब इतना मोटा मोटा फर्श पे रहता है ना तो बहुत गंदे लगते हैं ये। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि किचन के जो बर्तन थे ना वो धुले। और बर्तन आज बहुत कम थे क्योंकि आज सब्जी बनी नहीं और चाय भी सुबह बनी नहीं। तो यहाँ पे जो कॉलिन का डिब्बा है ना ये कल के नहीं परसों वाले ब्लॉग में ना ये टूट गया था तो कल भी मैं इसको फिल नहीं कर पाई। और अभी छोटी सी जो बोतल दूसरी थी ना उस पे मैंने दूसरे वाले कॉलिन को फिल कर दिया है और ये ना अच्छा चल रहा। जो ये बोतलें होती ना कॉलिन की इनको ना मैं संभाल के रखती, जैसे खाली हो जाती ना तो ये स्प्रे का काम बहुत अच्छा करती है। तो कभी जैसे गमलों में पानी डालो या घर में डस्टिंग करो तो ये स्प्रे वाली बोतलें मैं संभाल के रखती। काम था मेरा किचन में झाड़ू लगाने का। किचन मैंने कल साफ़ करी थी तो आज मेरी किचन अभी साफ़ ही है, बस थोड़े बर्तन वगैरह थे धुलने के लिए और यहाँ पे झाड़ू लगाया। और कल मैंने ना किचन की सफाई करी तो डस्टबिन भी धुला था और वो ना बाहर डाल रखा है मैंने सुखाने, कल से अभी तक वो बाहर ही है। कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मुझे याद ही नहीं रहता। और अभी जब मैं यहाँ पे वो कबाड़ा इकट्ठा करी थी ना फिर ध्यान आया कि यार बाल्टी तो बाहर पे है अभी। तो फिर बाल्टी में सारा कचरा डाला,
और यहाँ पे अभी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी तो वो चले गई थी नहाने और मैंने उसकी बुक्स वगैरह समेटी। तो मैंने कहा जब तक वो नहा रही है ना तब तक मैं ड्राइंग रूम की थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, यहाँ की डस्टिंग कर लेती हूँ। और मेरे बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता है, ये ना ड्राइंग रूम में बैठ के ही पढ़ाई करते हैं हमेशा। सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, चाहे रात को भी जब पढ़ाई करते तो ड्राइंग रूम में पढ़ाई होती। और मैं तो ये सोचती कि ड्राइंग रूम थोड़ा सेफ रहे, यहाँ पे हम लोग कम बैठें, कम फैलारा फैले। तो बच्चों की जैसे मर्ज़ी रहती है मैं वैसे उनको करने देती हूँ। मतलब सिर्फ पढ़ाई के मामले में मैं थोड़ा सा मतलब सहन कर लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, सफाई होती रहेगी। लेकिन बाकी अगर ये ऐसे काम करते ना तो इनकी मैं अच्छे से क्लास लेती। पर पढ़ाई के मामले में मैं सोचती हूँ चलो पढ़ तो रहे बच्चे। और फिर मैंने यहाँ पे सोफ़े के कवर झाड़े और इसको अच्छे से बिछाया। सोफ़े का कवर ना भाई नीचे फर्श में लटक रखा था, लेकिन बच्चे ये नहीं कि इसको सही कर लें। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कहाँ जा रही क्या हो रही, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। उनका मतलब जो काम बनता है स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, घर आओ, अपना होमवर्क करो, बस इतना ही होता उनसे। और आज अभी जो है मेरे बच्चों के पीटी फर्स्ट टेस्ट होने वाले हैं। अभी शायद 21 मई से हैं और उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टी पड़ जाएगी और देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। इस बार सोच रही कि मैं गांव चले जाती हूँ। मैं ना अगले से अगले जून में गई थी गांव और इस बार सोच रही हूँ क्योंकि इधर ना बहुत गर्मी हो रही है और जून में भाई गर्मी काटनी तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गर्मी मतलब जून में ना घर के अंदर रहना पड़ता है और उस टाइम सच में इधर सारे लोग गांव चले जाते हैं ना तो एकदम सूना सूना लगता है। तो देखते हैं, अभी तैयारी तो है मेरी गांव जाने की। और यहाँ पे ना मैंने फिर से अपनी बेटी की जो बुक्स नोटबुक थी वो वहीं पे रख ली कि उसको ये ना लगे कि मम्मी ने यहाँ से हटा लिया। और यहाँ पे जो है बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा और यहाँ पे ना थोड़ा सा उजाला लगता है, जैसे खिड़की से भी उजाला आता है, दरवाजे से भी आता है, तो तब शायद बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं बेडरूम में। तो यहाँ का जो बिस्तर है अभी सुबह से वैसे ही पड़ रखा है, उठाया ही नहीं। कंबल मैंने सुबह फ़ोल्ड करके साइड रख ली थी। रात को हम लोग कंबल ओढ़ते हैं लेकिन अभी दिन में तो कंबल का काम नहीं है। और यहाँ पे मेरे बेटे ने शायद आज बैग चेक किया होगा ना, क्योंकि सैटरडे को शायद वो कम बुक्स ले जाते हैं। नहीं, आज हाफ डे था तो उसको बैग हल्का ले जाना था, बुक्स और नोटबुक्स उसने कम करी होगी तो उसने बिस्तर में रखी थी और फिर मैंने वो अलमारी में रखी। अलमारी इतनी नज़दीक है बच्चों की फिर भी उन्होंने बेड में छोड़ रखी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्की फुल्की डस्टिंग करी। और वैसे आजकल जैसे घर की रोज़ सफाई हो रही है तो घर मेरा थोड़ा साफ़ ही है, मतलब ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी 1 हफ्ते तक घर साफ़ ही रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ झाड़ के। बेडशीट मैं इसी को बिछाऊँगी लेकिन ये कि थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये वाली जो बेडशीट है ना ये फट रखी है लेकिन फिर भी मैंने बिछा रखी है क्योंकि ये गद्दों को ना थोड़ा सेफ करती है, सेफ रखती है। और मेरे पास ना सारी जो बेडशीट है ना वो नॉर्मल है, कोई ऐसी इलास्टिक वाली नहीं है। तो ये वाली इलास्टिक वाली थी तो इसी को मैं बिछा के रखती हूँ ज़्यादातर। और ऊपर से मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दी अच्छे से। और जिस बेडशीट को मैं अभी बिछा रही हूँ ना ये मैंने अभी शायद 2 साल पहले ली थी दुकान से। उस टाइम बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे मैंने छत में डाली थी ना ये धो के, तो जब कभी बच्चे कपड़े उठाते हैं ना और बाई चांस कहीं पे जैसे तार कटी हुई रहती है तो बच्चे ये नहीं देखते कि ये फट जाएगी। और उन्होंने खींची बेडशीट और ये ना फट रखी है बीच से। तो इसको मैं ना बहुत कम बिछाती हूँ। ये मैंने कल रात को बिछाई थी जब मेरा बेटा बोला था मम्मी बहुत गर्मी लग रही, तो मैंने अभी नई वाली बेडशीट बिछाई थी ना वो हटाई, फिर रात को ये बिछा दी थी कि ये ठीक है, थोड़ा सा कॉटन की है और पुरानी है तो मैंने कहा चलो गर्म नहीं लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर है जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल रखा है और फिर उसके ऊपर जो है मेरी बेटी ने ये जगन्नाथ भगवान जी बनाए थे उसकी ये पेंटिंग है और ये रखी है। और साइड में बेटे का क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, मैं भूल रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। और छोटा सा एक मैंने टेडी रखा है और वो कॉर्नर भी अच्छा सुंदर दिख रहा है। और उसके बाद आते हैं लॉबी में। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा रखी थी ना तो वो ना फटाफट से इकट्ठी हो रही थी क्योंकि ये जो दीवान है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके ऊपर या तो डबल बेड की बेडशीट बिछाओ
या फिर ऐसे कुछ कालीन टाइप की जैसे मैंने बिछा रखी है, तो वो ना इकट्ठी नहीं होती। और अभी बच्चे दिन में बैठते हैं यहाँ पे, तो बेडशीट ना इकट्ठी हो रही थी बार बार। और उसके बाद आई हूँ मैं डाइनिंग रूम, मतलब डाइनिंग एरिया में। तो मुझे डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करनी थी। डस्टिंग अच्छे से हो गई थी। उसके बाद ये ना थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट करने की सोच रही थी। तो मेरे पास एक छोटी सी ये बास्केट टाइप की है, ये मैंने शायद ऑनलाइन ली थी। तो इसके अंदर मैं अभी जैसे अचार, सॉस, जैम ये वगैरह रखूँगी। और जैसे चाट मसाला वगैरह, जैसे डाइनिंग के ऊपर मतलब जो खाने वाला सामान रहता ही है। और उसके बाद यहाँ पे एक बोतल है, कांच वाली बोतल। इसके अंदर मैंने मनी प्लांट की एक बेल लगाई थी कल, और ये बोतल मैंने यहाँ पे रखी है। तो इससे थोड़ा सा ये ना सुंदर लग रहा है, मतलब डाइनिंग जो टेबल है ना ये अच्छी लग रही है। डाइनिंग टेबल को मैं वैसे कवर करके रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और इसका डिज़ाइन वैसे में ना सुंदर दिखता है, जैसे खाली रहती है ना तो डिज़ाइन दिखता तो अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सारी लॉबी में झाड़ू लगाया। और यहाँ पे जो गैलरी का हमारा दरवाज़ा है, तो यहाँ से मुझे झाड़ू मारना था। और कल मैंने आटा और चावल की जो कंटेनर थी वो धुले थे ना, तो वो सूख गए थे। लेकिन इनमें अभी मुझे चावल आटा फिल करना है, लेकिन अभी टाइम था नहीं, मतलब कल नहीं था टाइम। आज तो खैर मैं दिन में ये काम कर ही लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे सू रैक है मेरा, और इन्वर्टर है ना। और साथ में ये वाला जो रूम है, इधर भी सफाई करने के लिए हो रखा है। मतलब अभी सफाई करने के लिए ना 2 रूम और बाथरूम बचा हुआ है। उसके बाद मैं मंदिर की सफाई करूँगी। मंदिर की सफाई मैंने अच्छे से एक बार दिवाली में करी थी। उसके बाद मतलब नीचे नीचे सफाई होती, लेकिन डीप क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो सोच रही हूँ जैसे घर की सफाई होगी उसके बाद मैं मंदिर की सफाई भी करूँगी। और उसके बाद मैंने करनी थी आज फ्रिज की सफाई। बाकी छोटा मोटा काम हो ही गया था, झाड़ू पोछे का काम। और कपड़े वगैरह थे नहीं धुलने के लिए, तो मतलब मेरे पास फ्री टाइम था। और अभी 10:25 हो रहा था, मेरा बेटा आ गया था स्कूल से और गेट पे खड़ा था। तो हाफ डे था और छुट्टी जल्दी हो गई थी बच्चों की। तो अभी इसको नाश्ता वगैरह करवाया और फिर मैं आ गई हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज के जो सारे बर्तन थे ना, वो मैंने सारे किचन में रखे हैं। और बाकी फ्रिज में ऐसा कुछ था नहीं, बस यही था सॉसेस, जैम वगैरह, घी वगैरह, दूध, दही, मट्ठा, ये चीज़ें। और सब्ज़ी तो आज बिल्कुल नहीं बची हुई है, सिर्फ 4 दाने टमाटर के हैं और सब्जियां ख़त्म हो रखी है। तो फिर मैंने सोचा आज फ्रिज भी खाली है, तो मैंने कहा चलो फ्रिज की सफाई कर लेते हैं। और मेरे पास टाइम भी था। और फिर ये भी है कि आज हाफ डे था। फिर बच्चे भी, मतलब ये है कि बेटी तो घर ही थी, बेटा भी आ गया था। तो साथ में मैंने ना दाल की भी तैयारी करके रखी। दाल मैं आज अरहर बनाऊंगी, तो अरहर की दाल मैंने सुबह ही धुल के भिगो के रख ली है। और उसको मैं सीधे तड़के लगा के उबाल दूंगी। मैं अरहर की दाल ना सीधे पहले तड़का लगाती हूँ, और उसके बाद चावल बनाया और सीधा खाना खाया। तो यहाँ पे जो है, जो फ्रिज के बर्तन थे ना, वो भी मैंने फटाफट से धुल लिए। और इसके बाद मुझे फ्रिज की सफाई करनी है। और फ्रिज मेरा छोटा वाला फ्रिज है, तो इसमें ज़्यादा स्पेस है नहीं सफाई करने का, बस 2-3 इसके बर्तन थे। और उसके बाद थोड़ा सा पीला जो है वो यहाँ से हो रखा, जहाँ पे ये साइड में बास्केट टाइप की रहती ना, इधर से ये गंदा था, अंदर से नहीं था गंदा उतना। क्योंकि अभी शायद मैंने मार्च में कि फरवरी में फ्रिज की सफाई करी थी। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया, गुनगुना पानी, उससे मैंने ये फ्रिज साफ़ किया ताकि इसके जो दाग है ना साफ़ हो जाए। और फ्रिज हमारा मतलब बहुत कंडम हो रखा है, जाना कहाँ, हमने इसका टेप लगा लगा के इसको थोड़ा सा सही रखा है कि थोड़ा हमारा काम चल जाए। और उसके बाद जो है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाहर से भी इसकी अच्छे से डस्टिंग करी, क्योंकि फ्रिज के बाहर भी ना थोड़ा सा गंदा हो जाता, धूल वगैरह बैठ जाती है। और इसके बाद मैंने ऊपर से भी साफ़ किया, और इसके ऊपर मैंने एक गमला रखा है, तो अच्छा लग रहा है। और लास्ट में मैं आप लोगों को फ्रिज दिखा रही हूँ कि कैसा फ्रिज लग रहा है अभी अभी, मतलब एकदम साफ़ हो चुका है। और इसके बाद मैं फटाफट से फ्रिज को अरेंज करूँगी, इसके बर्तन रखूँगी। और फिर मुझे बनाना है खाना बनाना है। फिर खाना मतलब फिर मैं नहाऊँगी पहले। तो यहाँ पे दाल तो मैंने अभी रख ली है। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टमाटर डाला, एक प्याज डाला, तड़का लगा के मतलब दाल तैयार है, सिर्फ 2-4 सीटी में दाल हो जाएगी। और उसके बाद मुझे चावल बनाने हैं। और यहाँ पे जो है ये रहे 4 टमाटर बचे हुए, ज़्यादा नहीं बची हुई सब्ज़ी, अभी के लिए तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे सॉस वगैरह रखे हैं।
तो फटाफट से फ्रिज को अरेंज कर लेते हैं। और फ्रिज में मैंने जो भी बर्तन रखने थे ना वो सारे रख लिए हैं। ज़्यादा कुछ रखने के लिए नहीं था, बस जितना भी सामान था वो सारा रखा। और गाइस उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में जो है अरहर की दाल थी, चावल, और मैंने 2 रोटी बनाई अपने लिए। सुबह आज आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लिया था और दिन में फ्रिज की सफाई करी तो आटा ना थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने रोटी बना दी और दही है और साथ में चटनी।